नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर मेरठ से है, जहां मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष कुमार को जानकारी मिली थी कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रामनगर रोड पर अदनान मेडिकल स्टोर और फैमिली फार्मेसी अवैध रूप से संचालित है, जिसको लेकर ड्रग्स विभाग ने दोनों मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 3 लाख की दवाओं को जब्त किया गया है। साथ ही कुछ प्रतिबंधित दवाओं को टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि बिना ही लाइसेंस के दोनों स्टोर चल रहे थे। आगे भी जो बिना लाइसेंस के स्टोर चला रहे हैं या प्रतिबंधित दवाओं को बेच रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। जी, आज जो 2 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई चल रही है, क्या पूरा मामला है, क्या सूचना है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमें जो है कुछ शिकायतें मिल रही थी कि इस क्षेत्र के अंदर जो है कुछ बगैर लाइसेंस के मेडिकल स्टोर कार्यरत हैं तथा उनके द्वारा ऐसी औषधियाँ जिनका दुरुपयोग जो है नशे में किया जा सकता है, उसका भी जो है यहाँ पे जो है प्रचलन बढ़ रहा है। तो आज जो है मेरठ के दोनों औषधि निरीक्षक प्रियंका चौधरी और मैं पीयूष कुमार शर्मा के द्वारा इस क्षेत्र का जो है औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस बल की सहायता के साथ जो है हम यहाँ पे आए और मौके पे ये फैमिली फार्मेसी है और सामने भी एक फार्मेसी है, अदनान फार्मेसी। वहाँ पे हमने उनसे जो है उनका ड्रग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा कि भाई आप जो ये दवा का व्यवसाय कर रहे हैं अपना ड्रग का लाइसेंस दिखाएं। तो दोनों ही दुकानों ने जो है अपना दवा का कोई लाइसेंस इनके पास नहीं पाया गया। मौके पे एलोपैथिक दवाएं भंडारित हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। विभाग लाइसेंस देता है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, आदमी को अपने घर से ही अपने कंप्यूटर से अप्लाई करना होता है और अपने घर से ही जो है वो लाइसेंस निकाल लेना होता है। तो कोई ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि किसी को जो है कार्यालय आने की आवश्यकता पड़े। लेकिन यहाँ पे फिर भी बिना लाइसेंस के लोग काम कर रहे थे। तो कुछ दवाइयों के जो है संदिग्ध नमूने जो हमें लगा कि नकली हो सकती हैं, ऐसी दवाओं के नमूने हमने लिए यहाँ से। और जो बची हुई आप देख सकते हैं, जैसे ये एविल के इंजेक्शन्स हैं, इनका भी जो है यूज़ नशे में हो जाता है, लोग करते हैं इसको। वैसे तो ये दवा है किसी बीमार आदमी के काम में आने के लिए होता है, लेकिन आज के समय में कुछ लोग इसको एज ए नशे में भी दुरुपयोग कर लेते हैं इस चीज़ के लिए। तो बाकी दवाओं को हमने सील किया, संदिग्ध दवाओं के हमने जो है नमूने इकट्ठे किए हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी सैंपल की, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई जो है परिवाद दाखिल करने की संबंधित के विरुद्ध जो है वो की जाए। जी, कितने रुपए की दवा मानने के बाद जब्तीकरण हुआ? देखिए, यहाँ पे तो केवल 50,000 के दवाइयाँ हैं, लेकिन अदनान मेडिकल स्टोर जो सामने कार्रवाई चल रही है वहाँ पे ज़्यादा की भंडारित हैं दवाइयाँ। लगभग कितना मानते चल रहे हैं आप? वहाँ पे मेरी साथी ड्रग इंस्पेक्टर अभी काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे लाखों के अंदर होगी दवाइयाँ रही है। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी सैंपल की, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई जो है परिवाद दाखिल करने की संबंधित के विरुद्ध जो है वो की जाए। जी, कितने रुपए की दवा मानने के बाद जब्तीकरण हुआ? देखिए, यहाँ पे तो केवल 50,000 के दवाइयाँ हैं, लेकिन अदनान मेडिकल स्टोर जो सामने कार्रवाई चल रही है वहाँ पे ज़्यादा की भंडारित हैं दवाइयाँ। लगभग कितना मानते चल रहे हैं आप? वहाँ पे मेरी साथी ड्रग इंस्पेक्टर अभी काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे लाखों के अंदर होगी दवाइयाँ, मैं आपको बताता हूँ। और मेरी जो है एक अपील है आपके मीडिया के माध्यम से, मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा भाई दवा का काम करना चाहे तो उनको सजेस्टेड है कि पहले वो लाइसेंस ले लें। लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, केवल फ़ीस भी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। मात्र 3,000 रुपये में की फ़ीस जमा करनी होती है और 5 साल की गवर्नमेंट वैलिडिटी देती है उस लाइसेंस की। उसके बाद फिर आप उसको रिन्यू करा लीजिए इतना फ़ीस देके। तो दवा का लाइसेंस लेने के बाद ही दवा का काम करें। दूसरी चीज़, पब्लिक के लिए भी और जो हमारे छोटे दवा के कार्य करने वाले भाई हैं, उनसे भी ये मेरा अनुरोध है कि पक्के बिल पे ही दवा का जो है ख़रीद करें। मेडिकल स्टोर्स जो भी मरीज़ आए उसको पक्का बिल दें, जिस पे बैच नंबर और एक्सपायरी खुदी हुई हो, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति काउंटरफीड औषधियाँ, मतलब ऐसी दवाएं जो
किसी ने कहीं नकली बनाई है उनको सही दवाओं की आड़ में देना चाहे तो उस पर प्रबल रूप से रोकथाम लगेगी। यदि किसी दवा खरीदने वाले मरीज़ या तीमारदार को दवा लेनी है तो पक्का बिल ले, यदि उसको कोई गलत दवा दी गई है या उसकी कोई कंप्लेंट है तो पक्का बिल होने पे ही हम जो है उस पर कार्रवाई करने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये मेरा जो है अनुरोध है अपने और अपील है अपने लोगों से, जो मेरठ के लोग हैं और हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनसे भी जो है ये मेरा अनुरोध है कि पक्के बिल पे आप दवा खरीदें, बैच नंबर और एक्सपायरी को चेक कर लें और पक्का बिल काट के ही जो है पब्लिक को दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करें। पीयूष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस इलाके में सैकड़ों मेडिकल स्टोर हैं जी, आप निरीक्षण भी कर रहे हैं, 2 आपने पाली हैं, जी। क्या लगता है अभियान कहाँ तक जाएगा और कितने लोगों पर कार्रवाई देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे इन पे 2 पे कार्रवाई हुई है तो बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि ये गैरकानूनी चीज़ें हैं, कानून के साथ आओ। ये अपना देश है, हम सबका देश है, हमें इसके नियमों को मानना चाहिए। उनको जिनके पास नहीं है इस क्षेत्र में उनको अपने लाइसेंस बनवाने चाहिए और यदि नहीं बनवाएंगे तो ये अभियान है चलता रहेगा, कल को उनका भी नंबर आएगा इस चीज़ के लिए, उन पर भी कार्रवाई होगी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।